पर राजसमंद से है, जहां राजसमंद में सोनम पार्ट 2 दोहराया गया। राजा रघुवंशी की तर्ज पर युवक की हत्या हुई है। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। 13 साल बाद भी नहीं भूल पाई थी बचपन की मोहब्बत को। पत्नी ने पति की लोकेशन प्रेमी को भेजी। हत्यारों ने सुनसान इलाके में ले जाकर मर्डर कर दिया। गला काटकर पति को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने पत्नी सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। कांकरौली थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा पुलिया की यह घटना है। काफ़ी समय तक घटना के बाद से ही राम सिंह फरार था और इस दौरान उसने अहमदाबाद गया, सूरत गया, बॉम्बे, फिर बारामती में इसने 2 रात्रि एक दिन निकाला। वहाँ से ये पुनः माउंट आबू आया, जहाँ हमें तकनीकी साधनों से ज्ञात हुआ। तो वहाँ माउंट आबू पुलिस, वहाँ के एसएचओ, वहाँ के स्टाफ चंदन सिंह और उमाराम, उन्होंने काफ़ी, और वहाँ की साइबर टीम के एक्सपर्ट रमेश कुमार, हमारे इधर के साइबर एक्सपर्ट सबू प्रताप जी और उनकी टीम काफ़ी कोऑर्डिनेशन में थे, सारे ग्रुप बनाकर, और फिर उसको वहाँ से नीचे उतरते वक्त माउंट से दस्तयाब कर लिया। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड का दोहरान करते हुए राजसमंद में भी हूबहू इसी प्रकार से पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति शेर सिंह की हत्या करवाई। दोनों मामलों में सभी घटनाएं लगभग मिलती जुलती है। एक खास बात जो दोनों केस में मिलती जुलती है वो है राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 13वें दिन उसकी हत्या करवाई थी। ठीक उसी प्रकार राजसमंद के प्रतापपुरा पुलिया पर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या के मामले में आमेट के खाकरमाला की रहने वाली विवाहिता प्रमोद कुंवर ने अपने प्रेमी राम सिंह के साथ मिलकर शादी के 13 वर्ष बाद अपने पति की विवाह के दिन ही हत्या करवाई थी। दोनों मामलों में 13 का आंकड़ा फिर से मनहूस साबित हुआ है। फिलहाल मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों में से 2 सहयोगी और आरोपी पत्नी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि मुख्य आरोपी राम सिंह को रिकवरी के लिए 5 दिन के पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। उधर खबर प्रतापगढ़ से, जहां कि सुहागपुरा थाना क्षेत्र के सांगरीखेड़ा गांव में बिजली गुल होने के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सर्पदंश से मां बेटी की मौत हो गई। गांव में हादसे के बाद से ही शोक और आक्रोश का माहौल है, लेकिन अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। इससे भी लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मेरा नाम ईश्वरलाल मीणा, गांव हांगरीखेड़ा, ग्राम पंचायत कचोटिया के निवासी हूँ। और हमारे ये लाइट की वजह से ये 2 हादसे हो गए इसमें। अब लाइनमैन से फोन करते हैं तो लाइनमैन कोई फोन भी नहीं उठाता, हमारा अटेंड भी नहीं करता और ढंग से बात भी नहीं करता। ये लापरवाही की वजह से हमारी 2 जाने चली गई गाँव में। ये बहुत बड़ा झटका लग गया हमें। सरकार से यही निवेदन है हमारा कि इस गरीब परिवारों को, पीड़ित को कोई मुआवजा, आर्थिक मुआवजा दी जाए, तो 50 लाख रुपया दी जाए। और हमारे गांव में ऐसे मंत्री साहब भी कोई नहीं आया है, और हमारे ये पूर्व विधायक साहब रामलाल जी मीणा ये आके और ये सुनवाई करिए। ये गांव हांगरीखेड़ा, ग्राम पंचायत कचोटिया, उपखंड सुहागपुरा की घटना है। यहाँ पिछले 10-15 दिन की जो घटना है, इसमें यहाँ इस पूरे क्षेत्र में पूरी रात लाइटें कट रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और उसी लाइट कटने के अंदर एक घटना घटित होती है। हांगरीखेड़ा में एक परिवार, जो पिताजी उसके 6 साल के बच्चे को लेकर सोते और नीचे उसकी माँ 6 महीने के बच्चे को लेकर सो रही थी। और इतने में रात की 3 बजे बच्ची के रोने की आवाज आई। उसकी माँ ने हाथ फेरा तो माँ को सांप ने काट खाया, और इनको ये पता ही नहीं था कि बच्ची को भी सांप ने काट खाया। ये हॉस्पिटल में लेके उसकी माँ को गए, तब तक पीछे से खबर आई कि बच्ची भी मर गई है। माँ बच्ची दोनों को बिना लाइट की वजह से अंधेरे में सांप काट गया है। दोनों भगवान को प्यारी होगी, दोनों मौत हो गई। वो बोल रही सुरजाबाई मीणा, हांगरीखेड़ा से, गांव पंचायत कचोटिया। हमारे लाड़ी थी नानू तो मासा पे, वह गर्मी लग रही, जो कहीं हुई की नीचे रात के अंदर में सांप आयो काट खाई, जो पूरी लाइट नहीं दीदी। 4 बजे की लाइट कटी, फिर 9 बजे लाइट दीदी। पूरी लाइट थी, कोई नहीं दीदी, कोई नहीं। मेरा दाग भी जो लाइट आली, झूठी बात नहीं करूँ मैं। रोज यही समस्या आती है? हाँ, अबार भी ये समस्या है। अबार मारे यो जेठो नानो है, मेरो नानो थे
रोटी कौन देवे? 2 बाप बेटा ने कोई नहीं वाले घर में। और रात को लाइट नहीं आ रही तो पूरी रात हो गई थी और मैं ऊपर सोया था और दोनों नीचे सोए थे। सांप आया काट के खा गया दोनों को, रूपा मीणा और लक्ष्मी मीणा। क्या मांगे हैं आपकी सरकार? सरकार से मांगे 50 लाख का मुआवजा दिया है। अभी तक मंत्री जी कोई आए? अभी तक मंत्री जी कोई आए नहीं। रामलाल जी मीणा जी आए हैं और कोई नहीं। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक। लाइट आ रही है? अभी आ रही है, मतलब डेली आती है? डेली नहीं आती, कभी कभी आती ही नहीं। अभी भी बंद हो सकती है। रोजाना कितनी बजे जाती है लाइट? रोजाना 4 बजे तक चली जाती है। जालौर